हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिस्कल सिस्टम एंड बजटिंग। अभी तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब बहुत डिटेल में देखा। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे सामने जिसका नाम है फिस्कल सिस्टम एंड बजटिंग। देखिए, अब लोग ये जो आपको पढ़ाते हैं, ये फिस्कल सिस्टम और बजटिंग अलग अलग करके पढ़ाते हैं। फिस्कल सिस्टम बोलते हैं अलग टॉपिक है, बजटिंग अलग टॉपिक है। बट एक्चुअली लेट मी टेल यू, दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। मतलब इन्हें सिर्फ और सिर्फ साथ में ही पढ़ाया जा सकता है और इन्हें साथ में ही पढ़ा जा सकता है बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू है, इन सब से ही पूरा पूरा हमारे टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में ही पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट मी शो यू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस। देखिए, सबसे पहले तो हम कवर करने वाले हैं कि ये बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फिस्कल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये कैसे बजट से डिफरेंट है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर जानेंगे कि गवर्नमेंट का कैसे पैसे आता है, उसे रिसिप्ट, ठीक है, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, फिर गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम और चीज देखेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, फिर ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में मोनेटाइज डेफिसिट, ईआरडी, ठीक है, मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, आपने सुना होगा नोट प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये कैसे डिफरेंट है उससे, ये सब भी पढ़ेंगे। फिर उसके लिए नया सिस्टम वेज एंड मीन्स एडवांस लाया गया है, वो क्या है। ठीक है, इसके बाद हम एफआरबीएम एक्ट 2003 भी पढ़ेंगे। आपको याद होगा एफआरबीएम एक्ट 2003 लगातार 2009 के आसपास बहुत ज्यादा इसे अमेंड किया गया था, तो उसके ऊपर सवाल उठने लगे थे। फिर उसके ऊपर एनके सिंह कमेटी बैठाई गई, उसने क्या रिकमेंडेशन दी। फिर इसके बाद फिस्कल एक्टिविज्म क्या होता है। ठीक है, ये सब भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद वी विल मूव टू द लेक्चर नंबर 5 और वहां पर हम जानेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फिर उसकी रिकमेंडेशन क्या है, फिर 15 फाइनेंस कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, ये सब चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद उदय स्कीम क्या है। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड की थी, तो इसके लिए उदय स्कीम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, और फिर फाइनली एट द एंड लेक्चर नंबर 7 और 8 में हम कंप्लीट बजट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब पिछले 2 बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई वो जानेंगे। फिर हम साथ में साथ ये भी जानेंगे कि जेंडर बजटिंग क्या है, मर्जर और फेल बजट क्यों किया गया। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी विल डिस्कस अंडर दीज लेक्चर सीरीज। फाइन, so without any delay we are starting with the basic or you can say the meaning of fiscal system। तो फिस्कल सिस्टम क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे बताओ ये जो तुमने फिस्कल सिस्टम पढ़ा उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप बता सकते हो फिस्कल सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट और गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए, रिसिप्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को जो भी टोटल पैसा मिलता है उसे रिसिप्ट बोलते हैं, और गवर्नमेंट जो भी पैसा स्पेंड करती है, मतलब खर्च करती है, उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे लेमन टर्म्स पूछे फिस्कल सिस्टम मतलब टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, आप बता सकते हैं किसी को भी लेमन टर्म्स में, किसी रिक्शा वाला भी समझ जाएगा। फाइन, अब इसके बाद क्या है कि अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया। अब जिस तरह हमारे घर में हमारी जो मदर्स रहती हैं, ठीक है, वो लोग भी क्या करती है, अलग से एक बजट बनाती है कि हमारे पास इतना पैसा है, फिर हमें इसे इतना यहाँ खर्च करना है, इतना एजुकेशन में देना है, इतना वो करना है। ठीक है, ये सब हमारी जो मदर्स रहती है वो भी घर में बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से मैनेज करती है। उसी तरह जो गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी क्या करेगी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें इतना टैक्स आया है, हम इसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है। ये सब कंप्लीट जो गवर्नमेंट रहेगी यहाँ पर एक पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, मतलब जो कैसे खर्च करना है और कैसे पैसा आना है, कहाँ कहाँ जाना है, जो कंप्लीट पॉलिसी बनती है उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, फिस्कल पॉलिसी। मतलब जो टोटल गवर्नमेंट का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर उसे बोलेंगे फिस्कल सिस्टम। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट जो इसको खर्च करने के लिए, मैनेज करने के लिए पूरी पॉलिसी बनाएगी उसे हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। और इसके बाद ये जब फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, अब गवर्नमेंट बनाएगी फिस्कल पॉलिसी। अब इसे जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रखेगी, जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बताएगी देखो यार ये हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा सोचा है कि हम एजुकेशन में इतना पैसा खर्चेंगे, हेल्थ में इतना पैसा खर्च करेंगे, डिफेंस में इतना पैसा खर्च करेंगे, और फिर ये पार्लियामेंट में दिखाएगी, तो उस टाइम पे हम बजट बोलेंगे। ठीक है, इस टाइम पे क्या बोलेंगे, मतलब ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट सबके सामने और मतलब डिक्लेयर करेगी ये कि हम ऐसा खर्च करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ यहाँ से पैसा आएगा, अगले साल हमारी ये पॉलिसी रहेगी, इस साल ये पॉलिसी रहेगी। जो पूरा एक्सपेंडिचर रहेगा वो गवर्नमेंट बताएगी कैसे कैसे होने वाला, उसे हम फिर बोलेंगे बजट होता है। ठीक है, अब जो फिस्कल सिस्टम रहता है ये हर किसी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरुण जेटली प्रेजेंटली। ठीक है, फ्यूचर में पता नहीं कौन रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेजेंटली अरुण जेटली जी की जिम्मेदारी है। और एक चीज और आप सभी को पता होगा
और एक चीज, हाँ, इससे पहले मैं आपको वो चीज बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर कंट्री में लगभग ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, मतलब फिस्कल सिस्टम इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ओनली, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ ये जो उनका जो फिस्कल पॉलिसी है, जब उसे पार्लियामेंट प्रेजेंट किया जाता है वहां पर भी उसे बजट बोलते हैं, मतलब वहां किसी और नाम से जानते होंगे, बट वो बजट ही रहता है, ठीक है। और एक चीज और, आप सब जानते हो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का मेंशन नहीं है, बट फिर भी लेट मी टेल यू, इट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है हमारे बजट के इसमें, और इट इज लेड डाउन इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे उसे लेड डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो बेसिक प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं हमारे पॉलिटी के, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल सिस्टम, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देन व्हाट इज दिस बजट, हाउ दिस दैट मींस फिस्कल सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम बजट, ये भी आपको जानना था, ठीक है। फिर आप ये भी जान गए फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर पार्लियामेंट में क्या इसका रोल होता है, एंड दैट ऑल यू हैव अंडरस्टूड, फाइन। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं आपके एग्जाम्पल से कि ये आपके पास जब पैसा आता है तो आप कैसे खर्च करोगे, तो सेम गवर्नमेंट भी उसी तरीके से खर्च करेगी, ठीक है। फिर जो आपके पास जो पैसा आएगा वो क्या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, वो सब भी हम आपके एक रेफरेंस पे लेके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, रिसिप्ट मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, उसे रिसिप्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। अब गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट रहती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये आप अपने आप को रखिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा मम्मी ने आपको पैसे दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो पैसे रिटर्न नहीं करने हैं, ठीक है। बिकॉज पापा मम्मी के पैसे रिटर्न नहीं किए जाते क्योंकि वो हमें प्यार से पैसे देते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। अगर गवर्नमेंट को भी किसी इसी कुछ इस तरीके से पैसे मिले जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का कोई मतलब एसेट भी नहीं किया, मतलब ये फॉर एग्जांपल आपको पैसे मिले और साथ ही साथ आपके पास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी अभी और आपको प्रॉपर्टी देनी भी नहीं पड़ी, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी भी बनी हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास मतलब जो पैसे आए वो आपको वापस भी नहीं करनी है, तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। इन द सेम वे, जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है जिस जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेचनी है, लाइक एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं बेचने हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं बेचनी है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है और जो गवर्नमेंट का कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। एसेट तो समझते हैं ना कि गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसे एसेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, दीज ऑल आर एसेट्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस हो गया। अब टैक्सेस देखिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस कभी वापस करने पड़ते हैं जनता को? नहीं। जब गवर्नमेंट टैक्सेस मतलब लेती है तो गवर्नमेंट को भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है? नहीं। सो इट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल इसके बाद पेनल्टीज, जो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है जब आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है पीएसबी से, मतलब जो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। मैंने आपको डिविडेंड अच्छे से बताया था, याद करिए, कैपिटल और ये जो हमारा शेयर मार्केट वाला चैप्टर था, ठीक है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट को मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है लोन्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी तो बहुत लोगों को लोन देती है ना, तो उसमें जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है वो भी गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ता है। फिर बाकी कंट्रीज से हमें ग्रांट भी मिल जाती है कभी कभी, जापान, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज से। और इसके बाद जो गवर्नमेंट के जो हाउसेज रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है वो लीज पे देती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो उस पर जो इनकम मिलती है वो भी गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी पड़ती। तो आप समझ गए हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट समझना बहुत जरूरी था। अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे तो आगे का फिस्कल सिस्टम आपके लिए देखना बिल्कुल बेकार है, तो मत देखिएगा, बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, फाइन। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, अब देखते हैं। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी रहती है वो भी कम कर देती है, ठीक है। प्रॉपर्टी जब मैं एसेट बोलूंगा आप समझ गए एसेट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप अपने आप को रखिए, अब आपको जो पैसे मिले हैं वो आपके पास लाइबिलिटी क्रिएट करे। लाइबिलिटी आप समझते हैं ना कि मतलब आपको पैसे वापस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपको पैसे वापस करने हैं, साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी भी गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने पैसा वापस नहीं किया तो वो जो बैंक रहेंगे वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो यहाँ पर आपका एसेट भी रिड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ आपको पैसे भी वापस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट के पास वो पैसे जो कि गवर्नमेंट को वापस करने हैं, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट के एसेट भी बेच दे, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट को पैसे वापस नहीं करने होते हैं, और ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है जिसमें गवर्नमेंट को पैसे वापस करने पड़ते हैं और साथ ही साथ उसका एसेट भी खत्म हो जाता है, ठीक है।
अब कुछ कैपिटल रिसिप्ट के आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट आपको इंडस्ट्रीज वाले लेक्चर सीरीज में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, बस यहां पर इतना बता दूं, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेच रही है, मतलब जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको गवर्नमेंट बेच रही है, तो उसे आप डिसइन्वेस्टमेंट अभी लेमन टर्म्स में समझ लीजिए, इट इज टेक्निकली डिफरेंट, वो आपको मैं इंडस्ट्रीज में बताऊंगा। इसके बाद गवर्नमेंट जो बाहर से पैसे बोरो करती है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से या किसी कंट्री से बोरो की, वो भी गवर्नमेंट को वापस करने पड़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, गवर्नमेंट का जो एसेट्स रिड्यूस हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी बेची ना, तो हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट अपने कुछ एसेट्स बेच के पैसे निकाले, सेम डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। या इसके बाद गवर्नमेंट ये जो मतलब जो अपना जो लोन है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल इंसिपल वापस करे, तो गवर्नमेंट को वापस करना पड़ रहा है पैसे। तो आप समझ रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और ये रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए मेरे को ऐसे कुछ खास वो नहीं था कि मैं इतने एग्जांपल दूं, बस मैं इसलिए चाहता हूं एग्जांपल देना, जस्ट बिकॉज कि अगर आपको शुरू के ये 5-10 मिनट ये समझ में नहीं आया ना कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो लेट मी टेल यू, मतलब आपका पूरा चैप्टर बेकार होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, एंड ऑल दिस थिंग यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव टू एक्सपेंडिचर। आपने ये तो देख लिया गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आया, अब गवर्नमेंट खर्च कैसे करती है, नाउ वी विल सी हियर। देखिए अब गवर्नमेंट खर्च कैसे करेगी। अब जिस तरीके से हमारे पास दो टाइप की रिसिप्ट होती थी, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट होती थी, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या रहता था, याद रखिए, गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं करना पड़ता था, सिंपल याद रखिए, मतलब ना ही गवर्नमेंट को कोई पैसा वापस करना पड़ता था, ना ही गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहां पर मतलब क्या कैपिटल रिसिप्ट क्या होता था, जहां पर गवर्नमेंट को पैसे वापस भी करने पड़ते थे और कुछ पैसा भी कम हो सकता था। अब देखिए वैसे एक्सपेंडिचर भी ऐसा है, गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसी जगह खर्च करे जहां पर गवर्नमेंट को ना तो कोई मतलब ना तो गवर्नमेंट को कोई वहां पर पैसे वापस करे और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो। समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। लेट मी टेल यू विथ वेरी इज। देखिए गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप भी खर्च करते हैं, अब आप रोज जो जूस पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं, ये सब पी लेते हैं, वो आपको मतलब कहां से वो कुछ प्रॉफिट दे रहा है, मतलब क्या वो पैसा आपके पास वापस आने वाला है, मतलब वो क्या आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट करेगा, नहीं ना, कुछ नहीं करेगा, दैट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है वो भी खराब होगी। तो वो वैसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए मतलब ना तो कोई एसेट क्रिएट करे और ना ही गवर्नमेंट को वो पैसा खर्च करने में वापस मिले, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए, मतलब जहां पर गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट्स को ग्रांट देती है, फॉर एग्जांपल बिहार जैसे स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाती है, वो ना तो गवर्नमेंट को कभी वापस मिलता है और ना ही गवर्नमेंट को फायदा होता है। क्यों गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता, बिकॉज बिहार तो डेवलपमेंट ही नहीं कर रही। ओके, दैट वाज जस्ट फॉर अ जोक, बट लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट को वहां पर पैसा वापस नहीं मिलता और ना ही गवर्नमेंट का कोई मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके बाद वही इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया था, अब जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, ना तो गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिल के बनेगा उससे, ना ही गवर्नमेंट को कहीं से भी कोई मतलब वापस मिलेगा वो पैसा। फिर जो सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट अपन लोगों को, सीएनजी एंड ऑल दीज थिंग्स पे, उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो हम लोग को सैलरी देती है उसको, वो भी गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलता है। फिर जो गवर्नमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, कोई अलग से कुछ बड़ी सी चीज बना ली, जैसे स्कूल बिल्डिंग बना ली, अब उसको मेंटेनेंस करना, उसमें भी गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं मिलता है बाद में। देखिए अब आप यहाँ पर से काउंटर मत करिएगा कि नहीं देखो यार गवर्नमेंट को तो यहाँ पर इतना फायदा हो रहा है कि लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। ये यहाँ पर इस चीज का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इससे काउंटर मत करिएगा, मतलब बेमतलब कमेंट में टाइप करना कि नहीं वो अगर स्कूल बना रहे हैं तो फायदा ही हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, इट इज नॉट एट ऑल, ठीक है। ये यहाँ का पार्ट ही नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पर ये ऐसे काउंटर मत करिएगा। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, या फिर वेलफेयर स्कीम्स की बात किया जाए, या नेचुरल कैलेमिटी की बात किया जाए, यहाँ पर गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट पैसा जो भी लगाती है, गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं मिलता है। वो गवर्नमेंट का पूरा पैसा क्या हो जाता है, बेकार ही हो जाता है, ठीक है। मतलब बेकार नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलता, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कंट्री का, क्योंकि यहाँ पर एसेट क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का वो पैसा खर्च करने पे जो गवर्नमेंट को एसेट बना के दे, ठीक है। एसेट मतलब जो गवर्नमेंट को एट द एंड तक रिटर्न दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए बना दिया बिल्डिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल रोड्स बना दी, बिल्डिंग बना दी, तो अगर रोड्स बनाई तो वहां पर टोल नाके में गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है ना, फिर और जो ऊपर से जो जो रोड बनी है वो उसके बाद बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अब लोग एफडीआई आएगी, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को फायदा करे, जो गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट कर दे, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, फिर गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद ली, ठीक है। और फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो लोगों को लोन दिया है, ठीक है, लोन गिवन बाय गवर्नमेंट, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है।
तो आप समझ गए हैं कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्या कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कि इधर डिफेंस में तो मेंटेनेंस भी होता है, वो कैपिटल भी रखता है, फिर आपने उसे रेवेन्यू में क्या रखा है, वो सब मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। जस्ट गिव मी 3 to 4 मिनट्स, लेट मी रिवाइज यू वन मोर टाइम। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रिसिप्ट रिसिप्ट दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें गवर्नमेंट को मतलब कोई भी एसेट क्रिएट मतलब गवर्नमेंट को मतलब कोई भी पैसा वापस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कि गवर्नमेंट को जो भी पैसा वापस ना करना पड़े। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट को पैसा वापस करना पड़ता है या फिर अपना एसेट सेल करना पड़ता है। ठीक है, इस पर एक्सपेंडिचर में आते हैं। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां पर गवर्नमेंट को कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता, गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं मिलता अपना खर्च किया हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पर गवर्नमेंट का एसेट बन जाता है। अब देखिए आप यहाँ आपने यहाँ पर दो चीजें देखी होंगी। ठीक है, दो चीजें क्या देखी होंगी, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि ये जो हमारा कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, ये जो आपने यहाँ रिसिप्ट देखी। देखिए कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, देखिए कैपिटल रिसिप्ट मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रिसिप्ट भी सेम है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं करना, और यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा वापस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फाइन, इतना समझ गए। ओके, सो अब मैं लेट मी क्लियर यू योर डाउट, दैट इज कुछ चीजें यहाँ यहाँ रहती हैं कुछ। देखिए अब जो आप बोल रहे थे कि जी हाँ डिफेंस को तो कैपिटल में होना चाहिए था, बिकॉज हम यहाँ पर नई नई मिसाइल खरीदते हैं, गवर्नमेंट को काफी प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट फिर उसकी टेक्नोलॉजी बना के उसे बाहर बेच भी सकती है, तो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, आप इस तरह से कुछ काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए उसमें अब ये जब ये फाइटर प्लेन्स खरीदे जाते हैं, S-400 सब खरीदा जाएगा, तो उसमें मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बस फ्रीली चलता रहेगा वो, मतलब कभी खराबी नहीं होगा। आप भी कोई टॉय खरीदते हैं, कोई PS2 PS3 लैपटॉप कुछ भी खरीदते हैं, इसमें तो कम सर्विसेज करवानी पड़ती है ना, सर्विसिंग देनी पड़ती है उसे। तो वैसी कुछ चीजें दोनों में आती है, जैसे डिफेंस दोनों में आता है, फिर ग्रांट्स टू स्टेट्स, ये मतलब ये जो डिफेंस दोनों में आता है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो भी दोनों में आता है। ठीक है, तो कुछ चीजें काउंटर करती हैं, तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा मैंने कौन सी चीज कहां पर रखी है, आप बिल्कुल वैसी रखिएगा एग्जाम पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वैसे भी यूपीएससी कुछ इस टाइप के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, इसमें खुद यूपीएससी कंफ्यूज रहती है, वो कोई यूपीएससी भी नहीं पूछने वाली है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कुछ चीजें दोनों में आती हैं। फाइन, तो दिस इज क्लियर। अब एक चीज और बताता हूं आपको कि गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो कहाँ होता है, मतलब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ करती है। ये चीजें आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे पहला गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है ग्रांट्स टू इट्स स्टेट्स को, मतलब जो भी गवर्नमेंट जो अपना समझ लीजिए अभी तो 42%, मतलब जी गवर्नमेंट को जो 100 रुपए मिलते हैं, गवर्नमेंट उसमें से 42 रुपए स्टेट्स को दे देती है। और आप बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश इन सब बीमारू जो स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन देखिए, इतना पैसा देने के बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं, मतलब ना के बराबर की डेवलपमेंट है, एंड दे कम टू गेट वोट्स। फाइन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा रहता है वो रहता है इंटरेस्ट पेमेंट्स का, मतलब कि गवर्नमेंट का पुराना बहुत लोन था, गवर्नमेंट को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा रहता है। मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट का 70 to 80% खर्चा सिर्फ इन्हीं दो चीजों में जाता है। तो समझिए गवर्नमेंट कितने कर्जे में है, मतलब ग्रांट देनी है स्टेट्स को, और स्टेट्स डेवलप नहीं करते हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स तो अच्छे डेवलप कर जाते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स डेवलप ही नहीं करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा खर्चा रहता है इंटरेस्ट पेमेंट का। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट 80% ऑफ रुपीज इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इंडिया में इतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है, यही एक रीजन है। फाइन, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स। ठीक है, अगर देखो ये बेस वाला चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है ना, तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं फिजिकल डेफिसिट में बोलूंगा कि ये रेवेन्यू माइनस ये होता है, तो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये लेक्चर अच्छे से देख लेना, इसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 में मूव करना। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो बार बार इस लेक्चर को देखना विदाउट एनी डिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 2।